नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। 26 दिसंबर 1924 का दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया था और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे काबिज हुए थे। तो आज इसको लेकर 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर 2024 को झारखंड कांग्रेस की जो ऑफिस है उस ऑफिस में एक संगोष्ठी लगाई गई है और शताब्दी दिवस मनाते नजर आ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जितनी भी तस्वीरें हैं, बचपन से लेकर अभी तक की जो भी तस्वीरें हैं, कैसे कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे वो आगे बढ़े और कैसे पढ़ाई की, फिर कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने हिस्सेदारी ली और कौन कौन से आंदोलन किया गया झारखंड में, बिहार में और कह लें तो पूरे देश में। इन सारी तस्वीरों को एक जगह संजोए आज कांग्रेस ऑफिस में ये प्रदर्शनी लगाई गई है और इस संगोष्ठी मनाई जा रही है, शताब्दी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। कुछ कांग्रेस के आला नेता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश जी हैं। आज जो शताब्दी दिवस मना रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर, क्या और आगे रहेगा और कैसे इसको मना रहे इस वर्ष को? देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित ये शताब्दी समारोह आज के तारीख ही हमारे देश के महान उच्चतम नेताओं में महात्मा गांधी की 100 वर्ष पूरे हुए है कांग्रेस के अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्त हुआ और प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में केशव महतो कमलेश जी के आदेशानुसार ये एग्जीबिशन आप देख रहे हैं। गांधी जी के अलग अलग प्रतिमाएं फोटो के मार्फत उनकी पत्नी के साथ, उनके अपने परिवार के साथ, फिर ये देखिए यहाँ पर जो हाँ समाज में कार्यालय में अपनी सचिव सैन्य सरलिता हेनरी के साथ में है। ये गांधी का जो पोरबंदर में घर था उनकी एक छोटी तस्वीर आप देख रहे हैं। मतलब सबसे बाल रूप कह लें तो गांधी जी की, महात्मा गांधी की है। और इतने संपन्न होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक डंडा और एक धोती उसी को ओढ़ करके पूरा दुनिया में उन्होंने अपनी बातों को मनवाया, लोहा मनवाया। जिस प्रकार अंग्रेजों का क्रूर शासन उस समय चल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर पूरे भारतवर्ष के एक एक लोगों को, एक एक धर्म संप्रदाय के लोगों को जोड़कर एक आवाज में, महात्मा गांधी की आवाज में पूरे देश को उन्होंने बांध कर अंग्रेजों के यहाँ से भगाने का काम किया था। मगर अफसोस कि गांधी के इस दर्शन जो आप शताब्दी समारोह में दिखाई पड़ रही है, अलग अलग फोटो, अलग अलग आंदोलन का, अलग अलग लोगों के बीच पे कैसे वो मिलते थे एक आम नागरिक की तरह, अपनी बातों कर उनका अधिकार, उनकी सम्मान, जो भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए, कैसे उन लोगों ने लड़कर दिलाया। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आज का भारत इस चीज के लिए बहुत कमजोर पड़ गया है। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज को ला करके उस चीज को, जो गांधी जी की सोच थी, उनको भी एक परिलक्षित और उसको जोड़कर लोगों को उनका अधिकार कैसे पंचायती राज के मार्फत मिले, उनकी महात्मा गांधी की सोच थी, जिसे राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में इस चीज को दिया था। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं, अंतिम व्यक्ति अपनी बातों को रखता है और सुनता समझता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान आज सिस्टम से होने लगा है, प्रशासनिक सरकारी सिस्टम के अनुसार। तो ये गांधी की सोच थी कि इतने बृहद देश में इतने लोग अलग अलग भाषा भाषी के रहते हुए भी सब लोगों को एक साथ बांध करके अपनी बातों को, और हिंसक नहीं अहिंसावादी तरीके से इस पूरे देश में आंदोलन चलाया। और आज हम लोग जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उनको स्मरण कर रहे हैं उनके आज कांग्रेस कार्यालय में एग्जीबिशन के मार्फत और अलग अलग चित्र जो उनका देख रहे हैं, अलग अलग समय पर कहाँ पर क्या किए, कौन सा आंदोलन किए, कैसे मिले लोगों से। और उन्होंने एक तरह से बोला जाए तो महात्मा का जो उनको तंगमा मिला वो एक तरह से त्याग का था, भारत का भी था और देश के सर्वोच्चम उनको पद दिया गया, राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्रपिता के मार्फत उनको संबोधित आज सारे लोग करते हैं। मगर मैं तो चाहूँगा आपके मार्फत, आपके इस चैनल के मार्फत कि लोग गांधी को समझे, गांधी की जो सोच थी इस देश के लिए और उनकी जो कार्यशैली थी कि हिंसक ना होते हुए अहिंसावादी तरीके से सारे धर्म संप्रदाय को एक साथ लेकर के भारत को आगे की ओर बढ़ाया।
मगर आप देखते हैं कि जो लोग गांधी को जानते नहीं, गांधी के बारे में अध्ययन किया नहीं, स्टडी किया नहीं, रिसर्च किया नहीं, पढ़ा नहीं, वो सारे लोग गांधी के बारे में अलरगन बातें, झूठी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मार्फत चलाते हैं। जो लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों को मुखबिर थे, अंग्रेजों के साथ थे, वो लोग आज इस देश को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके इस चैनल के मार्फत आग्रह करूंगा कि आप अपने जीवन को आत्मसात और खूबसूरत बनाना चाहते हैं और बृहद बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो गांधी दर्शन को आप जरूर पढ़ें। गांधी की जो कार्यशैली है, गांधी की जो किए हुए कार्य है, उनको आप जरूर अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आपको अंदर से मजबूती मिलेगी। उन्होंने एक स्लोगन, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, सबको सम्मत दे भगवान ईश्वर अल्लाह सब दे तेरे नाम। तो वो गांधी थे जो ईश्वर अल्लाह प्रभु यीशु सारे लोगों को एक साथ समेट कर एक भारत के निर्माण के लिए भारत को आज़ाद दिलाया था। और कांग्रेस पार्टी की सबसे अधिक इस देश की जो आज़ादी से लेकर अब तक बनाने की बात है, चाहे नेहरू की बात कर ले, आप इंदिरा जी की बात कर ले, ये सारे लोगों ने भारत को बनाने का काम किया, मजबूत करने का काम किया। तो एक बार इस आज की राजनीति को कहाँ देख रहे हैं आप राजेश? देखिए, निश्चित तौर पर आज की राजनीति बिल्कुल भी बोला जाए तो उस समय की सोच, हमारे जो आंदोलनकारी रहे हैं, देश की आज़ादी के लिए अपनी अपनी जानों को आहुति दी है, बलिदान दिया है, उस समय से लेकर अभी बिल्कुल डिफरेंट है। और लोगों को बांटकर, जो गांधी कभी किसी कीमत पर नहीं चाहते थे, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा भूषी के नाम पर, वस्त्र के नाम पर, पहनावा के नाम पर जो देश को बांटने की काम करते हैं, वो कहीं गांधी को मानने वाले नहीं हो सकते। वो उसको मानने वाले हो सकते जो अंग्रेजों के फॉलोवर थे। तो मुझे लगता है कि आज का गांधी को हम लोग जरूर याद कर रहे हैं, मगर उनकी जो सोच थी, उनकी जो कार्य करने की जो थी, सबको सामूहिक एक साथ लेकर चलने की, वो आज दिखाई नहीं पड़ता है। एक सवाल और रहेगा आपसे कि आंदोलन के वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का झारखंड दौरा कितनी बार रहा और कब कब रहा? देखिए, मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता पाऊंगा। रामगढ़ में उन्होंने आए थे, हजारीबाग में वो आए थे, और भी 2 जगह ऐसा आए थे, 3 जगह शायद 3 बार वो झारखंड के धरती पे, बिरसा मुंडा के धरती पे वो आए हैं। तो निश्चित तौर पर उस समय भी क्या परिस्थितियाँ रही थी, आप जैसा मुझे याद है, थोड़ा मैंने पढ़ा था, रामगढ़ की जो नदियाँ बहती है बगल से, हाँ, वहाँ उसके बगल में वहाँ पे सम्मेलन हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी वहाँ पर कैंप में थे। तो उस समय दामोदर नदी के तट पे, तो उस समय का वहाँ की जो स्थिति रहेगी, परिस्थिति रहेगी रामगढ़ का, और आज की जो परिस्थिति है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ बदली है। और गांधी की यही यात्रा को जो झारखंड में वो आए थे, उसको आज भी पूरे झारखंड के लोग, पूरे देश के लोग जो इतिहास को पढ़ते हैं, जो गांधी को पढ़ते हैं, वो निश्चित तौर पर इस चीज़ को जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के आला नेता राजेश गुप्ता जी, और ये साफ तौर पे बताते नजर आ रहे थे कि झारखंड में महात्मा गांधी कब कब आए और क्या कुछ उन्होंने यहाँ आंदोलन में भाग लिया। वैसे ही हम देखें आज तो झारखंड कांग्रेस के आज कार्यालय में जो ये प्रदर्शनी, जो ये संगोष्ठी आयोजित की गई है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हर एक चित्र को यहाँ दर्शाया गया है। बचपन से लेकर जो वो आंदोलन करते आए और उसके बाद जब आखिरी सांसें ली, उस चित्र को भी यहाँ दर्शाया गया है। तो अब पहले की जो राजनीति थी और आज की जो राजनीति है, उसमें काफ़ी फर्क दिखता नजर आ रहा है। लेकिन जो इनके आदर्श थे, इनके आदर्शों पे हम सबों को एक बार गौर फरमाना चाहिए और गांधीवादी तरीके से एक बार फिर से देश की शासन को चलाने का काम करना चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।